1960 के अंतिम साल चल रहे थे। अमेरिका का एक शांत सा हिस्सा, कैलिफोर्निया। रात के अंधेरे में गाड़ियां सुनसान जगह पर खड़ी होती थीं और यंग कपल्स अपनी दुनिया में खोए रहते थे। और फिर एक ऐसा सीरियल किलर सामने आया जो सिर्फ लोगों को मारकर गायब नहीं होता था। वो खुद पुलिस को फोन करता, अखबारों को खत लिखता, अपने लेटर्स में कोड भेजता और खुद को कहता था, आई एम द ज़ोडिएक। आज तक सरकारी तौर पर ज़ोडिएक किलर का सच कभी प्रूव नहीं हो पाया। न उसका चेहरा मिला, न उसका असली नाम। नमस्ते। इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे मशहूर और सबसे डिस्टर्बिंग अनसॉल्व्ड सीरियल किलर केसेस में से एक। It has boasted that he is responsible for 5 murders in the last 9 months. ज़ोडिएक किलर। ज़ोडिएक किलर का टेरर लेट 1960s और अर्ली 1970s के बीच सबसे ज्यादा था। मुख्य जगह थी नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया, नापा और आसपास की काउंटीज। ऑफिशियली पुलिस ने 5 कंफर्म्ड मर्डर्स ज़ोडिएक से जोड़े, लेकिन खुद किलर ने अपने लेटर्स में ये संख्या 30 या 37 तक बताई। यानी या तो वो बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा था या फिर हम उसके क्राइम्स का सिर्फ छोटा हिस्सा जानते हैं। इस केस को अलग बनाता है सिर्फ मर्डर नहीं, बल्कि मीडिया के साथ खेला हुआ उसका ट्विस्टेड गेम। दिसंबर 1968, लेक हरमन रोड। एक कपल अपनी कार में एक सुनसान जगह पर खड़ा था। रात को उनका मर्डर हो गया। किलर की पहचान नहीं हुई। कुछ महीने बाद इसी पैटर्न के और केसेस सामने आए। जुलाई 1969, ब्लू रॉक स्प्रिंग्स। एक और कपल पर हमला हुआ। इस बार किलर ने सिर्फ गोली ही नहीं चलाई। थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन पर एक कॉल आया। कॉलर शांत आवाज में बोला कि उसने अभी शूटिंग की है और वो पहले वाले मर्डर का भी जिम्मेदार है। पुलिस ने कॉल ट्रेस किया। पब्लिक फोन बूथ था। कॉलर गायब हो चुका था। सितंबर 1969, लेक बेरिएसा। दिन के समय एक कपल लेक साइड पर बैठा था। एक आदमी हुडेड कॉस्ट्यूम पहनकर आया और उसके सीने पर सर्कल विद क्रॉस सिंबल बना हुआ था। यही सिंबल बाद में ज़ोडिएक सिंबल के नाम से मशहूर हुआ। थोड़े समय बाद सैन फ्रांसिस्को के अर्बन एरिया में एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या हुई। आई विटनेसेस ने बताया कि किलर बेहद नॉर्मल तरीके से वहां से चलता हुआ दूर गया। यानी वो सिर्फ जंगल या सुनसान सड़कों का किलर नहीं था, वो सिटी के बीच भी वार कर सकता था। लेटर्स, कोड्स और मीडिया गेम। मर्डर्स के बाद कैलिफोर्निया के अखबारों को अजीब तरह के खत मिलने लगे। इन लेटर्स में किलर अपने क्राइम्स का जिक्र करता, पुलिस को चढ़ाता, मीडिया को आदेश देता कि उसके लेटर्स फ्रंट पेज पर छापे। कुछ लेटर्स में उसने एन्क्रिप्टेड मैसेजेस भी भेजे। इनमें से एक साइफर, जिसे आज Z408 कहा जाता है, एक टीचर कपल डोनाल्ड और बेटी हार्डन ने डिकोड किया। उस मैसेज में ज़ोडिएक ने लिखा कि उसे लोगों को मारकर मजा आता है। वो खुद को गेम के प्लेयर जैसा समझता है और चाहता है कि उसके विक्टिम्स आफ्टर लाइफ में भी उसके गुलाम बने। ये लाइन सिर्फ डिस्टर्बिंग नहीं थी, बल्कि उसकी ट्विस्टेड साइकोलॉजी दिखाती थी। पावर, कंट्रोल और अटेंशन का मिक्स। बाद में उसने और भी साइफर्स भेजे, जैसे Z340, जिसे सॉल्व करने में शोधकर्ताओं को 50 साल से ज्यादा लगे। केस सॉल्व क्यों नहीं हुआ, इसके कई कारण हैं। एक, अलग अलग पुलिस एजेंसीज। हर सिटी और काउंटी की अपनी पुलिस थी। इंफॉर्मेशन शेयरिंग उतनी स्मूथ नहीं थी जितनी आज है। 2, आई विटनेस डिस्क्रिप्शंस में फर्क। कई गवाहों ने थोड़ा अलग अलग चेहरा बताया। पुलिस कभी कभी एक ही प्रोफाइल पर अटक गई, जिससे बाकी ऑप्शंस इग्नोर हो गई। 3, फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी सीमित थी। DNA टेस्टिंग, डिजिटल डेटाबेस, AI टूल्स कुछ भी नहीं था। तब सिर्फ फिंगरप्रिंट्स, हैंडराइटिंग और बेसिक बैलिस्टिक्स पर भरोसा था। 4, किलर का मीडिया मैनिपुलेशन। उसके लेटर्स और कोड्स ने केस को एक पब्लिक सर्कस में बदल दिया। जितना ज्यादा नॉइज, उतना मुश्किल पैटर्न ढूंढना। आर्थर ली एलन, सबसे बड़ा सस्पेक्ट। सबसे चर्चित नाम था आर्थर ली एलन। कई सर्कमस्टेंशियल चीजें उस पर जाती थी, लेकिन फोरेंसिक टेस्ट्स और लेटर्स से मिले DNA ट्रेसेस उससे मैच नहीं हुए। इसलिए पुलिस उसे ऑफिशियल ज़ोडिएक नहीं मान सकी। आज की स्थिति डेकेड्स बाद भी केस ऑफिशियली अनसॉल्व्ड है। हालांकि नए DNA टूल्स, जेनेटिक जीनियोलॉजी और AI पैटर्न एनालिसिस कभी भी बड़ा क्लू दे सकते हैं। कुछ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स और ऑनलाइन ग्रुप्स क्लेम करते हैं कि उन्होंने आइडेंटिटी ढूंढ ली है, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट ने अभी तक कोई कंफर्म नहीं किया।
एविडेंस पुराना हो चुका है, कई गवाह अब नहीं रहे और किलर शायद जिंदा भी ना हो। फिर भी कोल्ड केस टीम समय समय पर फाइल्स दोबारा रिव्यू करती हैं। कंक्लूजन, ज़ोडिएक किलर का केस ये दिखाता है कि डर, मीडिया और मिस्ट्री एक क्रिमिनल को लेजेंड बना सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये केस कभी ऑफिशियली सॉल्व होगा? कमेंट्स में बताना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर करो और डार्क मिस्ट्रीज और रियल इन्वेस्टिगेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।